हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत करना चाहता हूं, जो इस समय देश में बहुत ही एक गर्म मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीते रविवार को 29 अक्टूबर को केरल में एर्नाकुलम नामक जगह में एक चर्च में 3 सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं, जिसमें 3 से 4 लोग मारे जाते हैं, 20 से 25 लोग घायल हो जाते हैं और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पुलिस विभाग, तमाम जांच एजेंसियां, जो खुफिया एजेंसी हैं, वो अलर्ट पे आ जाती हैं कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे कारण क्या था, क्या किस वजह से ब्लास्ट किए गए, कोई आतंकी साजिश तो नहीं या क्या कारण रहा। तो जब पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी अलर्ट हो चुके थे, अपना छानबीन जारी कर चुके थे, उसी बीच में 3 से 4 घंटे के बाद एक वीडियो वायरल होता है फेसबुक पे। एक डोमिनिक मार्टिन नाम का एक व्यक्ति आता है लाइव और वो बताता है लोगों को कि मैंने ही ये चर्च में ब्लास्ट किया है, क्योंकि ये जो समुदाय है ये यहोवा विटनेस वाले हैं, जिनकी शिक्षा लोगों के लिए और देश के लिए अच्छी नहीं है, बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने इनके इस चर्च में, प्रेयर सभा में, इनके कन्वेंशन में मैंने ब्लास्ट कर दिया, तो क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तो उसके बाद ये उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो आत्मसमर्पण कर देता है। पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन पुलिस शक के घेरे में उसको रखती है कि ये व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। तो दूसरे दिन जब ये घटना हुई, जब इस व्यक्ति ने ब्लास्ट के बाद अपने आप को सरेंडर कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो डोमिनिक मार्टिन ने एक बात और बताई कि मैं भी इस चर्च का पहले मेंबर था, अब नहीं हूं 6 वर्षों से, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने इसका ब्लास्ट, इनके बीच में चर्च में ब्लास्ट कर दिया। तो दूसरे दिन एक खबर आती है न्यूज चैनलों पर कि जब ये ब्लास्ट हुआ चर्च में, तो उसके 2 दिन पहले, लगभग 30 से 36 घंटे पहले, केरल में एक मुस्लिम समुदाय लोग एक मीटिंग करते हैं, एक रैली निकालते हैं हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में, जिनकी मीटिंग में हमास का एक पूर्व अधिकारी जिसका नाम खालिद था, वो भी आता है, लोगों को भड़काऊ भाषण देता है। और जब ये रैली होती है तो एक रोमन कैथोलिक चर्च के बिशप आते हैं, पास्टर है या बिशप हैं, तो उनके विषय में ठीक से बताया नहीं गया। तो वो आते हैं और वो क्या करते हैं कि इस रैली के जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में किया था, जिसमें हमास का पूर्व अधिकारी भी जुड़ा था, तो इस रैली की रोमन कैथोलिक चर्च के जो पास्टर थे उन्होंने निंदा किया। और उसके 24 घंटे बाद ही जब संडे आया तो ये बम ब्लास्ट हो जाता है। तो पुलिस के सामने यहाँ पर 2 मुद्दे आ जाते हैं। एक तो डोमिनिक मार्टिन जो अपने अपराध को, अपने कारनामे को कबूल रहा है कि मैंने ये किया है। दूसरा, पुलिस की शक जो रैली निकाली गई हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में, उधर चली जाती है, क्योंकि उस रैली के बाद रोमन कैथोलिक के एक पास्टर ने इस रैली की, जो मुस्लिम समुदाय ने किया, निंदा किया था। और पुलिस इस बात की खोजबीन में लग जाती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कारण से किसी आतंकी ने चर्च में बम ब्लास्ट कर दिया। तो कारण कोई भी रहा हो, जो भी घटना हुई है वो अच्छी नहीं हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, 2 सवाल हैं कि पहला, अगर ये हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में जो रैली की गई, तो अगर उसकी निंदा रोमन कैथोलिक चर्च के एक पास्टर ने किया, इस कारण से अगर ये ब्लास्ट किया गया, किसी ने किया जिसको ये बात खराब लगी, तो अगर ये सच्चाई है, तो मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी चर्च हैं, जो भी चर्च के पास्टर हैं, उन्हें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। और उन्हें जो अपने लोकल पुलिस है, लोकल जो उनके एसपी हैं, थानेदार हैं, उनसे मिलकर के एक ज्ञापन सौंपना चाहिए, सुरक्षा की मांग करनी चाहिए कि भाई आप हमारे चर्चों की सुरक्षा करें, क्योंकि सभी जानते हैं दुनिया भर में संडे को सारे मसीही लोग, प्रभु के लोग चर्च में जमा होकर के आराधना करते हैं। अगर इस कारण से बम ब्लास्ट किए गए कि हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में जो रैली निकाली गई उसके जो निंदा किया पास्टर ने, इस कारण से अगर ब्लास्ट हुआ, अगर ये सच्चाई है, तो हम सभी को बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरा, जो डोमिनिक मार्टिन है,
दूसरा सवाल डोमिनिक मार्टिन के बयान से खड़ा होता है कि यहोवा विटनेस वालों की शिक्षा जो खराब है, इसलिए मैंने वहां पर ब्लास्ट कर दिया, इसलिए वो झुंड खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। शायद उसका ऐसा ही कुछ रहा होगा रीजन, अगर ये सच्चाई है तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा विटनेस वालों की शिक्षा तो आत्मिक तौर से मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूं, उनकी शिक्षा वाकई गलत है। वो बिल्कुल परमेश्वर यीशु मसीह के सिद्धांतों से अलग है, बाइबल से अलग है, बिल्कुल विपरीत है। और इस कारण से बहुत सारे यहोवा विटनेस के लोग, जो पास्टर लोग हैं, कई पास्टर लोग जो हैं, उनसे बातचीत करते वक्त कई बार उनसे बहस भी होती है। कई बार उनको सुना गया है बहुत सारे पास्टर लोगों को ये कहते हुए कि यहोवा विटनेस के लोगों से बिल्कुल अलग रहिए। मैंने कई लोगों का वीडियो देखा है जिन्होंने प्रभु के लोगों ने सावधान किया यहोवा विटनेस के समूह से, लोगों से। उसमें चाहे फ्रांसिस ब्रदर हों और चाहे एंजल ब्रदर हों और कई ऐसे पास्टर हों, इन लोगों ने प्रभु के लोगों को बहुत ही सावधान किया कि यहोवा विटनेस के जो शिक्षा है उससे बिल्कुल अलग रहिए, क्योंकि ये शिक्षा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल विपरीत है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब झूठे लोगों की बात आती है, झूठे प्रचारकों की या झूठी शिक्षा की, तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि बाइबल हमें इस बारे में बताती है कि शुरुआत से ही झूठे शिक्षक और झूठे लोग रहे हैं। जब हम पुराने नियम को देखें, मूसा के समय भी झूठे लोग थे, झूठी शिक्षाएं थी। इसलिए व्यवस्था विवरण में मूसा लोगों को सावधान करता है कि यदि यहोवा का नाम लेकर के तुम्हें कोई व्यक्ति आकर के भरमाए और ये कहे कि तुम मूर्ति पूजा करो, तुम सूर्य चांद की पूजा करो, तुम भूतों की प्रस्तुति करो, या अपने बेटे बेटियों को आग में काट करके आग में होम करके देवी देवताओं को चढ़ा दो, तो मूसा वहां पर लोगों को सावधान करता है। उसके बाद हम जितनी देखते हैं भविष्यवक्ताओं की किताबों को, तो भविष्यवक्ताओं के समय में चाहे इर्मिया हो, यशायाह हो, कोई भी, चाहे दानियल हो, उस सब जगह में हम देखते हैं, पाते हैं कि इन सब भविष्यवक्ता जो सच्चे भविष्यवक्ता थे, सच्ची शिक्षा थी, इनके साथ साथ झूठे लोग भी थे, झूठी शिक्षा भी थी। हम यशाया में भी पाते हैं, हम इर्मिया में भी पाते हैं, हम एहजकेल में भी पाते हैं। तो हर भविष्यवक्ता के समय, हर समय झूठे लोग और झूठी शिक्षा रही है। जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में भी हम देखते हैं कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए और लोगों को भरमाने का काम करना शुरू कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 24 अध्याय में बताया कि अंत के समय में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे। ऐसे उससे परे रहना, सावधान रहना। तो हर समय झूठे लोग, झूठी शिक्षाएं रही हैं, सच्चे लोग भी रहे और झूठे लोग भी रहे, झूठी शिक्षाएं भी रही। तो हमें इन झूठी शिक्षाओं को, झूठे लोगों से अलग रहना, झूठी शिक्षाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन जो बाइबल में है उसको ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सही से शिक्षा लेनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा और हम सही और गलत की परख कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को देखते हैं तो किसी भी प्रभु के जन ने या किसी भी प्रभु के लोगों ने इन झूठे भविष्यवक्ताओं को जान से नहीं मार दिया, भरमाने वालों को जान से नहीं मार दिया। अगर लिखा है तो मुझे ठीक से याद नहीं है इस समय, मुझे माफ करिएगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप जानते हैं इस बारे में। लेकिन झूठी शिक्षा देने वाले और झूठे लोग हमेशा से रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उनका न्याय करना, हम सभी का न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो हमें झूठी शिक्षा देने वाले झूठे लोगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हमें अपने लोगों को सावधान करना है, हमें खोज करनी है कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। तो हम किसी पर हाथ उठाएं या हम किसी को जान से मार दें, वचन इसकी आज्ञा हमें नहीं देता। मेरे प्रिय, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय को पढ़ते हैं, 24 पद से लेकर के और इसका 30 पद तक, तो यहाँ पर एक जंगली बीज का दृष्टांत दिया गया है कि एक स्वामी ने अपने दासों को अच्छा बीज अपने खेत में बोने के लिए दिया। तो उसके दासों ने, स्वामी के दासों ने
स्वामी के खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन जब अंकुर निकला, पौधे निकले, तो दासों ने क्या देखा कि हमने तो अच्छा बीज बोया था, जो हमारे स्वामी ने अच्छा बीज दिया हमें बोने के लिए, लेकिन ये जंगली बीज कहां से आ गया। तो ये खबर अपने स्वामी के पास लेकर के जाते हैं वो दास और कहते हैं कि हे स्वामी, क्या तूने हमें अच्छा बीज बोने के लिए ना दिया था। तो उसका स्वामी कहता हाँ मैंने दिया था, लेकिन उसके दास बोलते हैं कि फिर भी उस खेत में अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज के भी पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, अगर तेरी आज्ञा हो तो हम क्या उसको उखाड़ दें। तो उसके स्वामी ने क्या कहा, नहीं ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जंगली पौधे उखाड़ते समय तुम किसी गेहूं के पौधे को उखाड़ लो तो नुकसान हो जाएगा। एक काम करो कि जंगली को और अच्छे को एक साथ बढ़ने दो, जब कटने का समय आएगा तो मैं काटने वालों को आज्ञा दूंगा कि वो पहले क्या करें, जंगली पौधों को बटोर कर उनके गट्ठे बांध लें आग में जलाने के लिए और गेहूं को मेरे खत्ते में जमा करें। तो मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक ये झूठे लोग, झूठी शिक्षा रहेगी और प्रभु कहता है कि इनको साथ साथ बढ़ने दो, लेकिन कटनी के दिन, न्याय के दिन बिल्कुल अलग अलग सब कुछ किया जाएगा। तो न्याय करना परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो अगर डोमिनिक मार्टिनी कहता है कि वो झूठी शिक्षा दे रहे थे तो इसलिए मैंने ब्लास्ट कर दिया, तो बिल्कुल ही गलत है। हम परमेश्वर के न्याय का इंतजार करें, हमें परमेश्वर के न्याय का इंतजार करना चाहिए, ना कि हम स्वयं परमेश्वर बनकर के न्याय करने लगे। मेरे प्रियो, ये हमारा काम नहीं है। अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर हमें किसी की शिक्षा अच्छी नहीं लगती तो हम बिल्कुल उससे अलगाव कर लें और जहां हमें अच्छा लगता है, जो हमें शिक्षा अच्छी लगती है, हम जाकर वहां संगति कर सकते हैं। लेकिन हम बम ब्लास्ट कर दे, किसी को जान से मार दे, ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी नहीं हमें सिखाता है। तो मेरे प्रियो, ये अपडेट आई थी इस चर्च बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई जो घटना हुई, उससे खबर थी, उससे रिलेटिव की हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में जो रैली निकाली गई उसकी निंदा एक रोमन कैथोलिक के पास्टर ने किया। तो इस कारण से भी हो सकता है, पुलिस ऐसा कह रही है, न्यूज चैनल ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस कारण से ये बम ब्लास्ट किया गया। कारण जो भी हो, अगर ये कारण है तो हम सभी को सावधान होने की जरूरत है, सुरक्षा मांगने की पुलिस से जरूरत है और हमें अपने झुंड को चौकस करने की आवश्यकता है, वचन के द्वारा उन्हें बताने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।